चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम 125R की। लॉन्ग टर्म में ये बाइक कैसे रहेगी उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लेते हो लंबे समय में आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देगी, क्या क्या पॉइंट्स वो भी हैं जिसको देखकर आपको बाइक ये नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा कमी आपको महसूस होगा तो भाई जब आप सिंगल चलोगे ना तो ये लगती ही नहीं है कि 125cc की बाइक है। बहुत अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो मेटल पार्ट है ना जिसमें आपका पैर लगता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत करता। इस बाइक में खराबी केवल वही इस बाइक को मैंने लगभग 10,000 किलोमीटर अभी तक चला लिया है और मेरे इस बाइक को लिए हुए 1 साल 4 महीना हो चुका है अभी तक। तो जो लोग भी 125cc की बाइक लेने का कंसिडर कर रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है या जिनको थोड़ा ऐसा बाइक चाहिए जो लुक बहुत अच्छा देता होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर जिनको चाहिए, ठीक है, जो थोड़ा स्टाइलिश लुक चाहते हैं, माइलेज भी अच्छी होनी चाहिए और एक बजट रेंज में होनी चाहिए। क्योंकि ये बाइक मैंने जब लिया था तो मुझे ऑन रोड ये पड़ा था 1,23,000। ठीक है, एक इसका नया वेरिएंट अभी आ चुका है जिसमें आपको डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क ब्रेक्स, राइड बाय वायर और क्रूज कंट्रोल और राइडिंग मोड्स कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ना तो आपको वो बाइक भी यही है। ठीक है, तो जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। किसी भी बाइक को आप लेंगे ना तो ठीक है, लुक्स होना चाहिए जो भी है, बाकी सारा चीज़ की माइलेज कैसा है क्या है वो ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बाइक लॉन्ग टर्म में ये बाइक कैसे रहेगी। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लेते हो लंबे समय में आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देगी। तो मैं आपको अच्छे से एक गाइडेंस दे सकता हूँ कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट्स जिसके वजह से आपको ये बाइक लेनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स है जिसको अगर आप कंसिडर करोगे या फिर क्या क्या पॉइंट्स वो भी हैं जिसको देखकर आपको बाइक ये नहीं लेनी चाहिए। सारा चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत तक आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये बाइक आपके लिए है या नहीं है, आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी शुरुआत करते हैं। कोई भी बाइक की सबसे जो फॉरमोस्ट और सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है कि बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। मैं आपको बता दूं इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओवरऑल आप बाइक की बात कर लो, मोस्टली फाइबर है। आपका टैंक का ऊपर में भी ये भी फाइबर दिया हुआ है। ठीक है, इस जगह भी आपका फाइबर का है। वाइजर वगैरह जितने दिए हुए हैं सब फाइबर के हैं। आमतौर पर फाइबर के भी आते हैं और मेटल पार्ट भी आता है। फाइबर क्वालिटी जो इसकी है वो बहुत अच्छी है। अभी इसके कंपटीशन में बहुत सारे बाइक्स लॉन्च हो गए हैं, जैसे कि आपका होंडा हॉर्नेट 125cc की है, पल्सर ने भी अपना 125cc का बाइक लॉन्च किया है और रेडर तो पहले से था ही TVS का। ठीक है, तो उन सबको अगर देखें तो उन सब में तो लुक्स के मामले में इससे बेहतर अभी तक कोई बाइक है नहीं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही बाइक पसंद आती है। क्योंकि आप मार्केट में देखोगे तो अभी हॉर्नेट आई है लेकिन हॉर्नेट की उतनी बाइक्स अभी नहीं बिकी है। ठीक है, मार्केट में आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक्सट्रीम 125R ये एकदम मतलब पूरा गेम चेंजर है। कम से कम प्राइस में एकदम बेस्ट लुक, बेस्ट माइलेज, सारा चीज़ मिलता है आपको। ठीक है, तो पॉइंट से ना भटकते हुए बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। भले ये आपको टैंक में फाइबर दिया है, ये मोस्टली फाइबर बॉडी ही है। ठीक है, और इसका जो मेटेलिक पार्ट है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर टायर्स की बात करें तो देखो लगभग 10,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है इस चीज़ को, इस बाइक को, लेकिन टायर अभी भी देखने से लगता है कि पुराना नहीं हुआ है, अभी भी नया ही लग रहा है। इसकी ग्रिपिंग अभी तक बहुत अच्छी है। फाइबर की भी अगर बात कर ले तो स्क्रैच लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कोई भी बाइक में अगर फाइबर बॉडी दिया हो तो इसमें भी स्क्रैच लगती है। ठीक है, ये दूर से तो नहीं पता चलता, सामने से देखोगे तो हल्का हल्का पता चलता है कि हाँ स्क्रैच लगने पर थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ दिख रहा है स्क्रैच। ठीक है, बहुत माइनर। अब ऑब्वियस सा बात है कि अगर इस बाइक को रख रहे हो तो बाइक में धूल लगेगी तो आपको पोंछना तो पड़ेगा ही कहीं भी रखोगे तो। ठीक है, तो उसमें पोंछने समय है कि स्क्रैच हल्का फुल्का तो आना ही आना है, वो सब बाइक में है, वो कॉमन बात है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बस एक जगह जो है
वो मुझे नहीं पसंद आया है, ठीक है, वो एक नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है। तो जब मैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँगा तब मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको कि वो क्या है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बाइक को लेने से पहले कि बाइक माइलेज कितने की देती है, ठीक है। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हर साल पेट्रोल का प्राइस मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको एक 125 सीसी बाइक में अच्छे लुक्स के साथ अच्छी माइलेज भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बाइक आपको कितने की माइलेज देगी? ये बाइक अगर आप नॉर्मली अपने सिटी टाउन में चलते हो, अपने घर के आसपास, जहाँ नॉर्मली धीरे-धीरे ही चलना होता है, बहुत स्पीड से चलते नहीं हैं, मतलब 50-60 बहुत होता है उसके लिए, ठीक है? तो वैसे कंडीशन में आपको ये 50 से 55 की माइलेज देगी, उससे ज़्यादा इस बाइक से आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? अब अगर बात करें हाईवे में कितना देती है, तो हाईवे में आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने में क्रूज़ कर रहे हो, ठीक है? अगर आप 70-80 में चलते हो तो फिर आपको अराउंड 48 से 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे देगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब एक लॉन्ग राइड के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने 800 किलोमीटर का आना-जाना किया था, एक दिन में 400 किलोमीटर चलाया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हाईवे भी था, ठीक है, कर लंबा राइड कर रहे हो तो उसमें आपको ट्रैफिक भी मिलेंगे, ठीक है। ट्रैफिक मिलने के बाद आपको हाईवे खाली रास्ता भी मिलेगा तो आप उसमें भगाओगे, ब्रेकिंग्स भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो धीरे भी चलना होगा और स्पीड भी चलना होगा, ओवरऑल सब तरह की स्पीड में आपको चलना होगा। 400 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने जब कैलकुलेट किया इस बाइक में तो मुझे 40 किलोमीटर्स की माइलेज मिली थी। 40, 41, 42 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गई माइलेज की बात। अब तीसरी बात करें तो ये राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट कितना है इस बाइक में, ठीक है। तो मैंने वो जो 400 किलोमीटर नॉर्मल जो आप डेली चलते हो, ठीक है, तो डेली तो आपको चलने में क्या है ना कि जो राइडर है, जो राइड करेगा इस बाइक को, उसको कंफर्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट को जो कुशनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है इसकी, ठीक है। अब बस वही है कि थोड़ा-सा आप अगर सीट कवर लगा लोगे जो मैंने लगाया है, तो सॉफ्टनेस है इसकी, वो थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। थोड़ी-सी हो जाएगी, 100-200 किलोमीटर के राइड में अगर जाते हो, आना-जाना आपका होता है, तो उसमें आपको सीटिंग कम्फर्ट अच्छा है इसमें, ठीक है, राइडर के लिए अच्छा है। अब अगर पिलियन के बारे में बात करें, तो पिलियन के लिए क्या है ना कि सीट बाकी बाइकों से यहाँ बड़ी है और सॉफ्ट भी है जो पिलियन सीट है, ठीक है। लेकिन 50-100 किलोमीटर आप चलोगे तो थोड़ा-सा तो पीछे बैठने में डिस्कम्फर्ट होता है। अब ये तो स्प्लिट सीट है, अब सिंगल सीट आ चुकी है इसकी, लेकिन सिंगल सीट में भी क्या है ना, ये जो सीट हाइट है, ये आपकी चेंज नहीं होती, सीट हाइट वही रहती है। बस वही है कि एक सीट हो जाता है तो थोड़ा-सा पिलियन के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन आप किसके साथ ये बाइक को रेगुलर चलते हो, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ चलने वाले हो, अगर आपके साथ कोई लेडीज़ बैठती हैं, जैसे कि आपकी माँ भी हो गई या ऐसे लोग जो साड़ी वगैरह साड़ी पहनते हैं, वो इसमें पहन कर के बैठते हैं, जो वन साइडेड बैठते हैं, ठीक है ना, दोनों पैर एक साइड करके, तो उनके लिए यहाँ बैठने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। क्योंकि ये सीट थोड़ी-सी ऊँची है, तो इस तरह से जब आप बैठोगे, अब क्योंकि मेरा हाइट ठीक है तो मैं इसमें बैठने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, या फिर लड़के जो हैं उनको बैठने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो लेडीज़ होती है उनको इसको पीछे सीट में बैठने में बार-बार चढ़ना उतरना उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है। ये जेन्युइन बात है, जो जो बैठा है मेरे साथ उसने ये बात बताई है। अब क्योंकि इसमें थोड़ा-सा तो दिक्कत है, हर बाइक में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, इसमें भी थोड़ी-सी है बैठने को लेकर के। लेकिन बाकी जो बाइक्स के बारे में अगर अब हम देखें ना बाकी बाइक्स को, तो उन बाइक्स से इसकी सीट जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि बाकी बाइक्स की तरह इनमें उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। खैर मैंने मीटर नहीं दिखाया, एक बार मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि पता नहीं ये चला है उतना या नहीं चला है। एक बार दिखा दो। अब ये देखो ऑलमोस्ट 9,770 किलोमीटर है, तो मैं इसे ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो लगभग वही बात है इसमें। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस बाइक की इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक और हेडलाइट थ्रो, ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बाइक के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको लोकल भी चलना है, हाईवे में भी चलना है, ठीक है ना। तो सबके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक की इंजन काफ़ी रिलायबल है क्योंकि हीरो की है, ठीक है। अब
इस बाइक की जो इंजन है ना, अभी तक मुझे किसी तरह की कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आई है। बस इंजन में इसके आपका जो इंजन ऑयल होता है उसके लीकेज की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी। ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा नया बाइक रहने पर अगर आप थोड़ा स्पीड चलाओगे, जो मैंने चला लिया था, नया-नया लिया था, तो एक्साइटमेंट होता है कि ये बाइक कितना स्पीड चलती है, क्या होती है, जो आपको नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर नया बाइक लेते हो तो भाई एकदम बहुत स्पीड में आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इंजन को अपने सेट होने के लिए समय दो, क्योंकि वो डिसाइड करती है कि आपकी इंजन लंबे समय तक कैसे रहेगी। ठीक है, तो इस इंजन में मुझे कोई मेजर इशू अभी तक नहीं आई है। इंजन ओवरऑल इसकी अच्छी है और बाइक को भी आप देख सकते हो भाई, एक साल 4 महीना होने के बाद भी ये बाइक बिल्कुल नहीं लगती है। कहीं से आप देखोगे तो ये बाइक आपको पुरानी नहीं लगती है। और इसका कलर भी मैंने ब्लैक लिया था, ब्लैक और ग्रे के साथ ये फिनिश के साथ आती है। ये दिखने में भी काफ़ी प्यारी दिखती है। ठीक है, एक बार मैं आपको इतना दिन हो गया है तो आप इंजन का साउंड आपको सुना देता हूँ कि वो कैसा है, आपको किस तरह का कोई चेंज है या नहीं है। आप सुनो, मुझे किसी तरह का कोई चेंज अभी तक तो लगा नहीं है। इंजन का साउंड अभी तक बहुत अच्छा है। थोड़ा सामने आ जाओ, इंजन के पास हटाओ ना। ये आइडल में है। ठीक है, और थोड़ा रेव करके भी सुनाता हूँ आपको। तो चलिए, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी एक बार सेपरेटली प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इंजन बहुत अच्छी है इस बाइक की। ठीक है ना, काफ़ी रिलायबल है। फिर इसके बारे में बात करें इंजन के बाद, अभी अगर सस्पेंशन की बात करें तो आपको पीछे मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, और आगे आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और इस सेगमेंट में ये जो सस्पेंशन है, ये सबसे मोटा आपको इसी में मिलेगा। अभी तक सस्पेंशन को लेकर के किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। राइडिंग में तो एकदम मतलब भाई पूरा एकदम मक्खन लगता है ये बाइक, सस्पेंशन के मामले में अगर बात करें। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऑन रोड हाईवे भी चलाया है और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी किया है। आप ये जगह को देख लो यार, ऐसे जगह में मैं काफ़ी बार ये बाइक चला लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो इलाका है थोड़ा सा गाँव वाला ही है। तो मतलब मुझे है ना कि रोड में भी चलना होता है और ये ऑफ रोडिंग भी इस तरह का करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के नॉर्मल बाइक कंडीशन तो चलाने ही पड़ते हैं। तो सस्पेंशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि जो सस्पेंशन है उससे लगने के बाद, थोड़ा सा गड्ढा में कुदा देने के बाद सस्पेंशन ख़राब हो गया या फिर ऑयल लीकेज वगैरह किसी तरह का हो गया, वो नहीं होता है। ठीक है, अब ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी ब्रेकिंग बाइट कितनी अच्छी है। क्योंकि किसी भी बाइक का ना, वो बाइक कितने सीसी की है, कितना पावर प्रोड्यूस करती है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है। ठीक है, इस बाइक की ब्रेकिंग बाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप 70-80 के स्पीड में भी चलते हो, ठीक है ना, और आपको ब्रेकिंग करने पड़े, काफ़ी कम डिस्टेंस में ये बाइक खड़ी हो जाएगी। तो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि आपको ये सामने एबीएस मिल रहा है आपको, अब तो इसमें डुअल चैनल एबीएस वाला भी ऑप्शन है, डुअल डिस्क ब्रेक वाला भी है, तो ब्रेकिंग और बेहतर हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चल रहे हो, अचानक से ब्रेकिंग करना पड़े, तो बहुत सारी ऐसी बाइक जो आगे पीछे दोनों ड्रम ब्रेक होती है, डिस्क नहीं होता है जिसमें, उसमें क्या होता है ना कि आपको ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होता है और आप आगे वाला ब्रेक ले लोगे तो वो चक्का स्किड करने का, बाइक गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एबीएस दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि अब इसमें आपका डुअल चैनल एबीएस भी आ गया है, डुअल डिस्क ब्रेक भी आ गया है, तो ब्रेकिंग और बेटर ही हुई है। अब हेडलाइट थ्रो के बारे में बात करें कि इसका जो हेडलाइट है वो कैसा है। ठीक है, ये क्या है ना कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिन में चलाओगे, रात में चलाओगे, और जब हाईवे में आप चलोगे ना, तो क्या होता है कि आपका जो हेडलाइट थ्रो है, अब है तो पूरा एलईडी सेटअप ही है। आप जब हाईवे में चलोगे ना, अकेले अगर आप चल रहे हो तो ये लाइट उस समय मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन जब बाइक कार सामने से जब आती है तो इसका जो हेडलाइट है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये डिम नहीं होता है, लेकिन आगे से जो लाइट आ रही है उसके कंपैरिजन में इसका लाइट काफ़ी लो हो जाता है। उस समय आपको बाइक स्लो करना पड़ता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छी बात भी है कि आपको सामने से अगर बाइक आ रहा है जिसका हेडलाइट थोड़ा सा थ्रो ज़्यादा अच्छा है, जो आपको आँख में लग रहा है, या कार हो गए या ट्रक्स हो गए, तो फिर आपको स्लो कर ही लेना चाहिए। लेकिन हेडलाइट के बारे में बात करूँगा कि रात में अगर आप चल रहे हो हाईवे वगैरह में, तो थोड़ा सा इसका हेडलाइट का जो लाइट है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट रहता है इसमें ना,
तो और अच्छा रहता, ठीक है। थोड़ा सा कमी आपको महसूस होगा जब सामने से ट्रक वगैरह आएंगे, तो इसमें थोड़ा सा हेडलाइट का इशू आता है। तो ब्रेकिंग के बारे में बात कर लिया, सस्पेंशन भी हो गया, इंजन भी हो गया, ठीक है, हेडलाइट के बारे में भी बात कर लिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये बाइक निखर के आती है और अच्छी है ये बाइक, ठीक है। इन सब चीज़ों को कंसिडर आप करते हो, ठीक है, तो ये बाइक आप ले सकते हो। लेकिन अब कुछ बातें हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बता दी कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे आप फाइबर क्वालिटी की इसकी बात कर लो, बाकी से अच्छी है, क्योंकि ये मैंने एक वीडियो में देखा था और सामने भी मैंने जा कर के देखा। जो हॉर्नेट 125 आ रही है, उसको जो पीछे की जो ये टेल लाइट है और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो उसमें भी फाइबर का दिया हुआ है, तो ये चलने के बाद ना ये उसका ढीला हो जा रहा है। ये भी फिट एंड फिनिश उसका बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये हिलने लगता है, वो हिलने लगता है तो आवाज़ आने लगता है, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। किसी बाइक, कोई भी बाइक अगर नया बाइक लेता है तो वो चाहता है कि मेरा बाइक बहुत अच्छा रहे, इस तरह का कोई भी नॉइज़ ना आए, ठीक है। तो आपको इसमें किसी तरह का फिट एंड फिनिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इतना मैंने चला लिया है, 1 साल 4 महीने हो गए हैं, फिर भी इसमें कोई ऐसा पुर्जा नहीं है जो लूज़ हो गया है। तो भाई जब आप सिंगल चलोगे ना, तो ये लगती ही नहीं है कि 125 सीसी की बाइक है, ठीक है। लगता है 150 सीसी या आप उससे ऊपर वाली बाइक चला रहे हो, 160 150 सीसी की बाइक जैसी ये भागती है, ठीक है। लेकिन आप जब 2 लोगों के साथ चलोगे तो ये फील करा देती है कि हाँ, ये 125 सीसी की ही बाइक है। तब थोड़ा सा इसका ये रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। 125 सीसी जैसा ही रहता है। अब 125 सीसी की है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी गलत है। मतलब ओवरऑल जो अच्छी पॉइंट्स थी उसके बारे में मैंने बात कर लिया है, वो सारा चीज़ ठीक है। अब कुछ जो है वो नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ जो नेगेटिव पॉइंट होगा ये वो इसकी पेंट क्वालिटी होगा, जिसके बारे में मैंने बहुत लोगों ने कहा कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि देखो, ये साड़ी गार्ड है, ये तो अलग से लगाना पड़ता है, ये आपको साथ में नहीं मिलता है। तो इसका देखो ये पेंट जा चुका है, ठीक है। यहाँ तो खैर पैर रखने से ये गया है, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो यहाँ से भी चला गया, ठीक है। तो पेंट क्वालिटी इसका थोड़ा सा कम है। अब यहाँ देखो इस जगह भी ये चल गया, अब ऐसे करके कोई रगड़ तो नहीं रहा है इसको, ठीक है। नॉर्मली आदमी पकड़ेगा भी तो यहाँ से पकड़ेगा, तो यहाँ से भी थोड़ा सा पेंट जा चुका है। अब इस जगह देखो, इस जगह भी पेंट जा चुका है, यहाँ भी रगड़ने से, ठीक है। ये अभी का बात नहीं है, ये जब मैंने बाइक लिया महीना भर हुआ था और इसका पेंट क्वालिटी जाने लगा था, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कंसिडर कर लेना। अगर पेंट क्वालिटी आपको बेस्ट चाहिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सब का पेंट आपका नहीं जाने वाला है, जो फाइबर बॉडी है इसमें नहीं जाने वाला है, ये जो है इसमें आपका नहीं जाने वाला है। लेकिन ये जो मेटल पार्ट है ना, जिसमें आपका पैर लगता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत करती है। इसका थोड़ा सा नट ये ढीला हो गया था, अभी मैंने टाइट भी कर दिया, ठीक है, हाथ से ही किया है। तो बाकी समय तो मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है इसमें। ये पहला पॉइंट हो गया कि जो पेंट क्वालिटी है इसमें इशू आ रहा है भाई इसमें, तो वो तुम देख लेना। अगर तुमको पेंट क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए, अगर चाहिए कि नहीं कहीं से भी कुछ ना हो, तो फिर इस बाइक को आप कंसिडर मत करो, क्योंकि पेंट क्वालिटी में थोड़ा तो इशू है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है ना, हीरो वाले ने मुझे पैसा दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है जेन्युइन है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो भी बताया है मैंने आपको एकदम ऑनेस्टली बताया है और बिल्कुल जेन्युइन बात बताया है, कुछ घुमा फिरा के नहीं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेज करके कुछ नहीं। तो ऐसे ही भाई आपको अगर ऑनेस्ट रिव्यू वाली बाइक की वीडियोस चाहिए जो बिल्कुल जेन्युइन हो, जो आपके काम का है, तो भाई इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे, उनको हेल्प मिले, और उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वीडियो को लाइक और यार सब्सक्राइब कर दो, और आप ये बता दो कमेंट करके कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम आता है और आप ये बाइक लेने का कंसिडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या और भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है इस बाइक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर किसी भी बाइक से रिलेटेड जो इस सेगमेंट की है, तो क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, तो वो आप कमेंट करके पूछोगे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं सबको करता हूँ, ठीक है। तो पेंट क्वालिटी एक बार इशू इस बार में बात हो गया, हेडलाइट बता दिया है कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट अगर हो तो अच्छा है। ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं, ब्रेकिंग अभी भी अच्छी है, लेकिन आप जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको अगर लोगे तो ब्रेकिंग और इम्प्रूव हो रही है इसकी, पहले से अच्छी है। अगर आप नया वेरिएंट लोगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब एक नेगेटिव जो है इस बाइक की, वो है आपका जो पिलियन सीट के लिए है, ठीक है, पिलियन राइडर के लिए है। उसमें क्या होता है ना कि ये जो है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट राइड के लिए कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग राइड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा आप अगर फैमिली के लिए बाइक लेना चाहते हो तो आप सिंगल सीट वाला कंसिडर करो,
ठीक है। चढ़ने में थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि सीट हाइट थोड़ी है इसकी, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट इसमें आ गया। अब क्योंकि ये बाइक इस तरह की है तो भाई सीट हाइट कम कर देने से लुक ख़राब हो जाएगा इस बाइक का। लेडीज़ के साथ आप ज़्यादा चलते हो तो थोड़ा सा इसके बारे में सोच लेना, ठीक है। फिर बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें इसमें तो वो तो अच्छी ही है। हाँ, पेंट में एक और जगह इशू आया है। अब देखो यहाँ से भी हल्का हल्का ये पेंट इसका जा रहा है, ठीक है। अब ये है तो भैया जा रहा है तो पता नहीं अभी आगे और कितना जाएगा, हो सकता है ये पूरा चला जाए तो थोड़ा ख़राब ही लगेगा। तो भाई ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इस बाइक में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर देखा जाए तो बाइक में पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव आपको एक दो मिल जाएंगे। अब क्योंकि क्या है ना कि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है, हर बाइक में कुछ ना कुछ इशू रहना ही रहना है, चाहे आप 10 लाख की बाइक लो या 5 लाख की बाइक लो या 1,23,000 की बाइक लो, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने बता दिया है। अब ये सब चीज़ को देखो और आप फिर डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। अब मैं फाइनल एक वर्डिक्ट देना चाहता हूँ कि ये बाइक उन लोगों को लेना चाहिए जो या तो कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, या ऑफिस के लिए कम्यूट करना चाहते हैं डेली, सिंगल जिनको ज़्यादा चलना है। और इस बाइक को उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनका फीमेल के साथ ज़्यादा राइड करना है, जो एक साइड होकर के बैठती हैं। ये जो भाई है सामने, ये इनकी हाइट मेरे से थोड़े से कम है, तो मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि जो ये बाइक लेना चाहते हैं हो सकता है उनका हाइट मेरा तो 5.5 फीट का मैं हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए ये बाइक कैसी है, हाइट वाइज अगर देखा जाए तो आपको चलाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है? हेलो गाइस, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं बोलूँगा इस बाइक के लिए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे के लिए ये बाइक ठीक है चलाने के लिए। ठीक है। अब ठीक है, भाई के लिए तो बाइक अच्छी है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इनको हाइट इनका कम है, मतलब मैं नोट कराना चाहूँगा आपको एक ये बात कि इनकी हाइट कम है लेकिन फिर भी इनको बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो जो शॉर्ट हाइट वाले हैं राइडर वो भी इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। अब आपसे एक सीधा सा सवाल कि क्या है जो ये बाइक में आपको अच्छी लगती है? क्या बोले हम, लुक्स के बारे में आप क्या कहोगे? लुक्स कैसा है इस बाइक का? बाइक का लुक्स बहुत अच्छा है इसका। ब्रेकिंग वगैरह कैसे लगता है आपको? इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। इसके मेरे को हमको प्रॉब्लम तो नहीं है। जब तो ओवरऑल भाई को बाइक अच्छी लगती है। अब भाई से पूछना चाहूँगा कि आपको नेगेटिव क्या लगती है इस बाइक में? आपको क्या लगता है कि ये बाइक में खराबी किस चीज़ की है? इस बाइक में खराबी केवल वही पेंट का जो इशू है वही इसका प्रॉब्लम है। बाकी कोई इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पीछे बैठने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है अगर हम लंबा राइड में जाते हैं तो? नहीं, हमको पीछे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भाई को पीछे बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती तो भाई हो सकता है मैं ही एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन देख लो भाई की ये जेन्युइन रिव्यू है। मैंने उसे कुछ सिखाया नहीं कि ये बोलना है या वो बोलना है। वो खुद से बता रहे हैं कि उनको बैठने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, ना चलाने में दिक्कत। ना बैठने में प्रॉब्लम ना चलाने में प्रॉब्लम। तो ना बैठने में प्रॉब्लम है भाई को, ना चलाने में प्रॉब्लम है, तो आप इस बाइक को भाई डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाइक इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, प्लस इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं वो इसके अराउंड अभी जो बाइक नए भी लॉन्च हुए हैं उनमें नहीं आता है। ये बाइक मेरे को चलाने में बहुत अच्छा लगता है और इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही बैठने में प्रॉब्लम है। तो ये बाइक आप भी ले सकते हैं।